हेलो दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए सीबीएसई क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैथ्स चैप्टर 1। ये क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर में 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कुछ कराने वाला हूं आज आपको। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इफ HCF 336 and 54 is equal to 6, find LCM 336 and 54। आंसर देखते हैं इसका दोस्तों। HCF AB into LCM AB is equal to A into B। LCM 336 and 54 is equal to HCF हमारा दिया था 336 into 54 by HCF हमारा 6 था, तो 6 बाई में आ गया, तो 6 से 54 9 बार में इज इक्वल टू 336 इंटू 9। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 3024 3024। तो एलसीएम इज इक्वल टू हमारा 3024 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करके नोट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको हर साल बोर्ड में देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है हमको, वो भी देखते हैं। चलिए, √2 का हम लोग वैल्यू जानते हैं 1.414, ये सभी को पता होगा, और √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 इज 1.5 और 1.6। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, इसको भी आप स्टार मार्क करके नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेदर 3 into 12 into 101 plus 4 is a प्राइम नंबर्स और अ कॉम्पोजिट नंबर। चलिए देखते हैं इसका आंसर। 3 into 3 into 4 into 100 plus 4। ये 3 into 12 को आप 3 into 4 करके लिख सकते हैं, आपको कॉमन लेने में आसानी होगी। तो चलिए, ये 4 और ये 4 कॉमन आ गया, 3 into बच गया हमारा 3 into 3 into 101 plus 1। इसका आंसर हो जाएगा 3 into 3 9, और 9 into 101 909 प्लस ये बचा हुआ 1। अब 400 into 910 ये कॉम्पोजिट नंबर है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके इस बार 2025-26 वाले एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिल सकता है दोस्तों। आपको इस सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूरे तरह से करनी है। ये जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आने का। मैं आप लोग के लिए दिन रात एक करके दोस्तों 10 साल के PYQ, सैंपल पेपर और भी बहुत सारे बुक्स का वो मिलाकर, और मैं ऐसा क्वेश्चन ला रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2025-26 वाले सेशन में आने का पूरा चांस है। तो आपको इस सब क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको प्रूविंग वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसको आप स्टार मार्क करके नोट कीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पहले हम लेट कर लेंगे 2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल, ये हम लेट कर लेंगे। √2 इज इक्वल टू P/Q, Q इज इक्वल टू नॉट 0, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड P and Q आर को प्राइम, P and Q आर को प्राइम। √2 इज इक्वल टू P/Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो √2Q स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू P स्क्वायर, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू T स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा। P इज डिविजिबल बाई 2, P इज डिविजिबल बाई 2, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ओके, अब ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? तो थ्योरम 1.3 की वजह से, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो लेट P इज इक्वल टू 2C, तो 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर, यहां पे हम C कर लेंगे लेट। तो 2Q इज इक्वल टू 4C स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। तो Q इज डिविजिबल बाई 2, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ये इक्वेशन हमारा 3 हो जाएगा।
P and Q आर नॉट कोप्राइम, P और Q दोनों कोप्राइम नहीं है। This contradiction has arisen due to occur incorrect assumption that root 2 is rational। ये हमारा wrong assumption है, तो हमारा आंसर रूट 2 इज इरेशनल प्रूव्ड। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको प्रूविंग वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है। यहाँ पे एक चीज डिफर हो सकता है, बस वैल्यू यहाँ पे कुछ और दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे रूट 3 दे देगा या फिर रूट 5 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। अगर आप रूट 2 निकालना सीख गए तो आप रूट 3 4 कुछ भी निकालना सीख जाएंगे। तो रूट 2 3 5 निकालना आपको अपने से सीखना है। चलिए दोस्तों, इसको दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको हर साल लगभग पूछा ही जाता है। इसका आंसर चलिए देखते हैं। लेट 3 रूट 2 इज रेशनल, पहले लेट कर लेंगे, रूट 3 रूट 2 इज रेशनल। उसके बाद 3 रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर b इज इक्वल टू नॉट 0, a b आर को प्राइम। रूट 2 इज इक्वल टू 3 बाई रूट 2 इज इक्वल टू a बाई 3b, a b आर इंटीजर्स, a बाई 3b इज रैशनल, रूट 2 इज रैशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that root 2 is irrational, root 2 is irrational। तो 3 रूट 2 इज irrational proved। बस आपको इतना प्रूव करना है और रूट 2 तो इरेशनल है ही, अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों देखते हैं, 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3, दो नंबर का रेशियो 2:3 है एंड देयर एलसीएम इज 180, इसका एलसीएम हमारा 180 है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, एचसीएफ क्या होगा इस नंबर का? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। चलिए, लेट द नंबर्स 2x एंड 3x, नंबर को हम लेट कर लेंगे 2x एंड 3x। उसके बाद एलसीएम इज इक्वल टू 2x इंटू 3x, ब्रैकेट में इंटू हो जाता है, आपको पता है। तो 6x, ये हमारा 2x 3x हो गया 6x, 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 बाई 6, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 30। एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30। ये दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पक्का इस बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। यहाँ पे बस मैंने बोला, बस नंबर्स चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 2:3 की जगह पे 1:2 दे देगा, 2:4 दे देगा, कुछ भी। लेकिन अगर आपको ये बनाने आ रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर दीजिएगा, ज्यादा चांस है ये क्वेश्चन आने का दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि इस चैप्टर से आने के बहुत ही ज्यादा चांस है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हमारा पहला एमसीक्यू इस चैप्टर से है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके इस चैप्टर के लिए। चलिए देखते हैं। द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लिस्ट प्राइम नंबर इज। तो पहला ऑप्शन हमारा है 1:2, 2:1, और सी ऑप्शन है 1:1, डी ऑप्शन है 1:2। चलिए आपको इसका आंसर कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कीजिए, उसके बाद अब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। आपको मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूं। चलिए आपका समय समाप्त होता है, मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर ए होगा, 1:2। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा दोस्तों, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इस चैप्टर का, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। चलिए देखते हैं इसको। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। ऑप्शन ए हमारा है 3, ऑप्शन बी हमारा है 4, ऑप्शन सी हमारा है 5, ऑप्शन डी हमारा है 6। आपको फिर से मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूं, आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, इसका आंसर भी ए होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों हमारा तीसरा एमसीक्यू ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको कमेंट करना है आंसर। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, सी होगा, डी। चलिए आपको फिर से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आपको आंसर कमेंट करना है। चलिए इसका आंसर हमारा बी नंबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ ए एंड बी इज को प्राइम नंबर, ए और बी को प्राइम नंबर है, देन ये देन है दोस्तों, सॉरी ये है देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। ऑप्शन हमारा है को प्राइम होंगे, बी ऑप्शन है इवन होंगे, सी ऑप्शन है ऑड होंगे, डी ऑप्शन है नॉट को प्राइम। आपको फिर से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आंसर कमेंट कीजिए। चलिए तो मैं इसका आंसर बता दूं आपको, इसका आंसर इवन होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, P and Q are two positive integers. P और Q दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, such that P is equal to P का पावर 3Q, P क्यूब 3 and Q is equal to PQ का होल स्क्वायर, where P and Q are prime number. What is LCM PQ? PQ का LCM क्या होगा? ऑप्शन हमारा है PQ, ऑप्शन बी P स्क्वायर Q स्क्वायर, ऑप्शन सी P क्यूब क्यूब स्क्वायर, ऑप्शन डी हमारा है P5 क्यूब। तो आपको फिर से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए तो मैं इसका आंसर बता दूं आपको, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपको इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को पक्का मिलेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको 100% इस चैप्टर में लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस चैप्टर में 100% स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन को खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको राइट डाउन कीजिए और खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा ताकत बनता है दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं सेकेंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलिए थैंक यू।